वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु और अब बारी है आपकी प्रॉपर्टी से जुड़ी लीगल प्रॉब्लम्स को सुलझाने की। और इसके लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है लीगल एक्सपर्ट विनय सिंह। विनय, बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। तो चलिए सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। लेते हैं पहला सवाल जो कि है हर्षद गज्जर का, नासिक से हमारे साथ फोन लाइन पर है। हर्षद जी पूछिए। हाँ, मैं नासिक से बोल रहा हूँ सर जी। मैं 4 साल के बाद रिटायर होने वाला हूँ और मेरा नेटिव प्लेस सूरत है। मैंने वहाँ पे एक प्रॉपर्टी है स्टर्लिंग हाइट्स प्रोजेक्ट करके, वहाँ पे फ्लैट बुक किया है। तो बिल्डर बोलता है 1084 इज अ सुपर बिल्टअप एरिया, बट कारपेट एरिया विल बी 650, 40% लेस। When I ask him the details of this breakup, that on what proposal, where it is loaded and how it is loaded, say it's a common space of staircase, lift, entrance, lobby, and other things. So how much percentage is loaded on my flat? Say 40% is too high compared to that. Instead of 1084 super built-up area, he says that 650 will be carpet area. So he is not able to give any much detailed breakup. I asked him 3-4 times. I sent him some correspondence published by the super built-up and the carpet built-up. जी, तो कुल मिला के आपको ये लग रहा है कि काफी सारा जो एरिया वो दिखा रहे हैं वो तो जो आपके घर में उसमें आ ही नहीं रहा, कारपेट एरिया में आ ही नहीं रहा, बाकी एक कॉमन एरिया में जा रहा है और बिल्डर आपको कोई सही बता नहीं पा रहा है कि ब्रेकअप क्या है। ब्रेकअप क्या है वो बता नहीं रहे। उसकी अगर इफ यू विल गो टू द साइट www.sterlingheights.com, that is also not clearly mentioning. But as I am interested, I have booked the flat, but he is not giving the much. चलिए, तो आप ये पूछना चाहते हैं कि ऐसे में किया क्या जाए विनय, क्या कर सकते हैं ये? हर्षद जी, ऐसा है कि जैसे आपका रिसर्च भी आपको बता रहा है कि बिल्डर जो है कारपेट से सुपर बिल्टअप मूव करने के लिए लिफ्ट, लॉबी, स्टेयरकेस, कॉमन एरियाज वगैरह सबका एक प्रोपोर्शनेट हिस्सा जो है आपके कारपेट एरिया में ऐड कर देते हैं। अब ये देखा गया है कि काफी सारे बिल्डर कोई इसमें बेसिस नहीं अडॉप्ट करते, एक आर्बिट्ररी 40% ऐड कर दिया। मुंबई में काफी बिल्डर्स 60% से ज्यादा ऐड कर रहे हैं कारपेट में बिल्टअप अराइव कर, सुपर बिल्टअप अराइव करने के लिए, जो कि यहाँ आज सेलेबल एरिया कहलाता है। तो इसमें मैं समझता नहीं हूं कि बिल्डर आपको कुछ इंफॉर्मेशन सही तरीके से दे भी पाएगा। और अब ये आपके ऊपर है कि आप उनसे बात करिए और उनसे या तो कहिए कि आप हमें इसका प्रूफ दीजिए कि आप किस तरीके से ये चार्ज कर रहे हैं, किस कानूनी, अगर ये सही है, जायज है या नहीं जायज है। क्योंकि जैसे यहाँ महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लैट्स एक्ट है महाराष्ट्र में, उसके तहत तो आपको कारपेट एरिया पर ही बेचना है। गुजरात में आपके पास सिमिलर किस्म की एक्ट है। तो मैं नहीं समझता हूँ कि सुपर बिल्टअप में कोई बिल्डर वैसे चार्ज कर सकता है, और आप चाहें तो ये आर्ग्यूमेंट बिल्डर के साथ ले सकते हैं। चलिए, अब लेते हैं अगला सवाल जो कि है मानखुर्द से और यहाँ प्रशांत साहू हमारे साथ है, पूछना चाहते हैं सवाल। जी प्रशांत, पूछिए। हेलो। हाँ जी, पूछिए प्रशांत। सर, मैं प्रशांत साहू बोल रहा हूँ मानखुर्द मुंबई से। सर जी, मैंने 2007 में एक फ्लैट खरीदा था 1000 स्क्वायर फुट का पनवेल में। उस बिल्डिंग में टोटल 6 फ्लैट थे और नीचे 2 कमर्शियल शॉप्स थे जी। लेकिन अभी तक वो बिल्डर ने उसने सोसाइटी नहीं फॉर्म करके दिया हम लोगों को। और मेरे एक फ्लोर पे 2 फ्लैट्स है, तो मेरे जो सामने वाला फ्लैट है उसने वो किसी और को बेच दिया, जिसने वो नीचे के 2 कमर्शियल शॉप्स भी खरीदे हैं। और वो जो सामने वाला मेरा फ्लैट है उसको उसने तोड़ के पूरा कमर्शियल बना दिया है, एक ऑफिस बना दिया है उसका खुद का, बिकॉज ही हिमसेल्फ इज अ बिल्डर। हाँ जी। तो आप मेरा कोई हेल्प कर सकते हो क्या? मैं क्या कर सकता हूँ इस बारे में? जी जरूर, यहाँ पर विनय से पूछ लेते हैं कि जिस तरह का काम आपके सामने वाले फ्लैट वाले व्यक्ति ने किया है, क्या ऐसा जायज है? एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग में कमर्शियल ऑफिस बना लेना क्या ठीक है? प्रशांत जी, बिल्कुल ठीक नहीं है और बिल्कुल गलत काम है ये। जो बिल्डिंग के प्लान पास हुए हैं, अगर रेजिडेंशियल के लिए पास हुए हैं तो वहाँ कमर्शियल एक्टिविटी बिल्कुल नहीं की जा सकती। तो आप इस एक्ट के अगेंस्ट या तो बिल्डर को लिखिए कि आपने परमिशन किस तरीके से दी है इन्हें, या आप सामने वाले को कहिए कि वो जो कमर्शियल एक्टिविटी है वो सीज करे, और अगर नहीं बंद करते हैं तो आपकी जो सैंक्शनिंग अथॉरिटी है, जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वगैरह है, वहाँ आप कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं कि यहाँ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में कमर्शियल एक्टिविटी कैरी आउट की जा रही है। आपके नंबर ऑफ यूनिट्स कम है तो मैं समझता हूँ कि वहाँ सोसाइटी तो नहीं बन सकती,
लेकिन वहाँ कॉन्डोमिनियम जरूर बन सकता है। तो ये भी आपको बिल्डर के साथ परस्यू करना होगा कि वो कॉन्डोमिनियम आपको फॉर्म करके वहाँ दे, तो ताकि एक वहाँ संस्था हो जो अपने बायलॉज वहाँ उधर बना करके इम्प्लीमेंट करे। चलिए अब लेते हैं अगला सवाल, जो कि है नितिन लाड का, मुंबई से ही है। जी नितिन, पूछिए। हेलो जी, मैं नितिन लाड बोल रहा हूँ मुंबई से। मैंने एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी ली है और बिल्डर ने मुझे अलॉटमेंट लेटर दिया है। ओके, लेकिन स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हुआ नहीं है अभी तक, और क्योंकि मुझे हाउसिंग लोन लेना है तो स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। तो जब मैंने बिल्डर के अप्रोच किया तो उन्होंने कहा कि उनके पास लाइक सीसी आया है, बट सेकंड फ्लोर तक ही आया है, और मेरा फ्लैट थर्ड फ्लोर पे है। तो वो कहते हैं कि जब तक थर्ड फ्लोर की सीसी नहीं आती हम स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन नहीं, ये प्रोसेस नहीं कर सकते। तो ये सीसी होना जरूरी है क्या मेरे थर्ड फ्लोर तक का स्टैम्प ड्यूटी? अभी जान लेते हैं विनय से। विनय। हाँ नितिन जी, देखिए, जब एक बार प्लान्स जो हैं वो पास हो चुके हैं, कॉर्पोरेशन ने प्लान्स पास कर दिए हैं, तो आपका फ्लैट भी उसी प्लान्स में अप्रूव हो चुका है। तो इस सर्कमस्टांस में कोई जरूरत नहीं है सीसी की रजिस्ट्रेशन और स्टैम्प ड्यूटी के लिए। हमारे यहाँ जो महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लैट एक्ट है उसमें सेक्शन 4(1) के तहत बिल्डर जब आपसे पैसे लेता है तो उसे कानूनन एग्रीमेंट बना करके रजिस्टर करनी होती है। तो ये जो बिल्डर आपको कह रहा है कि सीसी आएगा थर्ड फ्लोर का तभी हम कर पाएंगे, ये सरासर गलत है। आप बिल्डर को ये जरा सेक्शन पॉइंट आउट करिए और आप इंसिस्ट करिए कि ये एग्रीमेंट इमीडिएटली की जाए। बहरहाल सवाल जवाब के सिलसिले में आज बस इतना ही। विनय, आपका बहुत शुक्रिया, आप आए और आपने हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए।